बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए कुदरत का एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह जब किसी बंदे से राजी हो जाता है तो ऐसे वक्त में उसकी अदा को इस तरह पसंद करता है कि दुनिया वालों के सामने भी जाहिर करता है कि मैं इस बंदे से राजी हो चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, किसी गांव के अंदर एक लड़की रहा करती थी जो कि बहुत ही ज्यादा परहेजगार, यानी किसी भी हालत में वो नमाज को नहीं छोड़ती थी। और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा था और दूसरी तरफ इसकी आखिरत भी संवर रही थी। आप सभी को बता दूं, जब ये लड़की थोड़ी जवान हो गई तो उसके माँ बाप ने फैसला करके उसका रिश्ता लगाया और रिश्ते के बाद शादी की तारीख फिक्स हो गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जिस दिन इस लड़की को विदाई लेनी थी। आप सभी को बता दूं, बाराती जो थे वो घर आने ही वाले थे। इधर यह जो लड़की थी वो दुल्हन बनकर तैयार थी, लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया। और हम जानते हैं कि चाहे किसी भी हालत में हो, आप चाहे कितनी भी ज्यादा परेशानी में हो, लेकिन आपको हर हाल में नमाज की अदायगी करनी पड़ेगी, क्योंकि नमाज जो है वो मोमिन के ऊपर फर्ज है। नमाज को छोड़ने वाला कभी माफ नहीं किया जाएगा और फिर क़यामत में जो पहला सवाल किया जाएगा वह नमाज के हवाले से ही होगा। तो दोस्तों, ये जो लड़की थी वो बहुत ही ज्यादा परहेजगार थी। ये हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना में लगी रहती थी। लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीबो गरीब मामला सामने आया। यानी जो लड़की थी वह दुल्हन बनकर बैठी हुई थी और उस वक्त उसने मेकअप कर रखा था, यानी पूरी दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, फौरन ही ये लड़की अपनी माँ से कहने लगी कि अम्मी, नमाज का वक्त हो चुका है और मैं नमाज की अदायगी करने के लिए जा रही हूँ। तो इतने में उसकी माँ कहती है कि बेटी, बाराती जो है वह कुछ ही देर में हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे और ऐसे वक्त में तुम नमाज की अदायगी करोगी तो तुम्हारा मेकअप उतर जाएगा और जो यह तुम्हारी खूबसूरती नजर आ रही है इसमें कुछ न कुछ कमी जरूर आ जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अभी नमाज की अदायगी ना करो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वह जो अल्लाह की बंदी थी वो ये बात कहने लगी कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे उन बारातियों की भी परवाह नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है और मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह को राजी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फर्ज है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। ऐसा ना हो के मैं अपना मेकअप खराब ना करने की वजह से नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह की नाराजगी ले लूं। इससे बेहतर है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूं। लड़की की ये बात सुनने के बाद उसकी माँ बहुत ज्यादा जिद करने लगी कि बेटा ऐसा मत करो, हमारी बदनामी होगी। लेकिन वह जो लड़की थी वो किसी हद तक राजी नहीं हुई और कहने लगी कि माँ, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, ना कि बारातियों को मुंह दिखाना है। जो किस्मत में मंजूर होगा, जो अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा होगा वो होकर रहेगा। इसलिए मैं तो हर हाल में अल्लाह की हम्दो सना को बयान करूंगी और नमाज अदा करने के लिए जाऊंगी। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि इधर जो माँ थी उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ यह जो लड़की थी जो अल्लाह वाली थी, जिसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी, वो फौरन ही वजू करने के लिए गुस्ल खाना पहुँच गई और वहाँ जाकर वजू बनाने लगी। बेशक मेरे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुल्हन को संवरने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन उस लड़की ने इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसने इस बात की परवाह की कि अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। इसलिए वजू बनाने के लिए चली गई और इधर उसने वजू बनाया और वजू बनाने के बाद नमाज की अदायगी करने के लिए चली गई। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि अभी इसने नमाज की अदायगी करनी शुरू की थी, जैसे ही सजदे में गई फौरन इसकी रूह कब्ज कर ली गई। यानी इतनी प्यारी मौत अल्लाह ताला ने इस लड़की को अता की। जरा सोचिए इस बात को, अल्लाह को छोटी सी भी अदा पसंद आ गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, जब मौत आनी होगी तो ना एक लम्हा ज्यादा मिलेगा और ना ही एक लम्हा कम मिलेगा। आप सोचिए इस बात को कि दुल्हन ने बारातियों की परवाह ना की, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए सजदे में सर झुका लिया और बस यही अदा थी जो अल्लाह को पसंद आ गई और फौरन ही अल्लाह ने इसे अपने पास बुला लिया। जब बाराती आ गए तो उस वक्त माँ बाप बेटी के कमरे में गए अपनी बेटी को लाने के लिए, लेकिन वो क्या देखते हैं कि मेरी बेटी जो है वह तो सजदे की हालत में अल्लाह को राजी करते हुए दुनिया फानी से रुखसत हो चुकी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को ऐसी मौत अता करे, आमीन। लेकिन मेरे दोस्तों, जरा इस बात को सोचिए कि हमारे क्या हालात हैं। यानी दोस्तों, जब हम नमाज ही नहीं पढ़ते तो हमें सजदे की हालत में कैसे मौत आएगी। ये बहुत ही बड़ी बात बता रहा हूँ।
इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सोचिए इस बात को कि वो लड़की अगर अपनी माँ की बात मान लेती तो क्या होता। और वैसे भी उसको मौत तो आनी ही थी। अगर मेकअप की हालत में ही दुनिया फानी को छोड़कर चली जाती, नमाज को छोड़ देती, तो अल्लाह की कितनी ज्यादा नाराजगी लेती। लेकिन दोस्तों अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला अपनी बंदी को सजदे की हालत में उठाना चाहता था। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है उस लड़की के ऊपर। दोस्तों अल्लाह का बहुत बड़ा करम देखने को मिला। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को बता दूं, ये वाक्या जो मैंने आपको सुनाया है यह एक इबरत के तौर पर सुनाया है। मुझे नहीं मालूम कि ये वाक्या सच्चा है या बनाया हुआ है, लेकिन कई जगह पर ऐसे वाक्यात को मैंने सुना है, तो मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए इस वाक्य को। लेकिन इसे सिर्फ आप इबरत के तौर पर लें और फिर मेरे प्यारे दोस्तों आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, और अगर आपको यह अजीबोगरीब वाक्या पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करने के बाद इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता आपकी एक शेयरिंग करने से यह बात किसी के दिल में उतर जाए और वह नमाजी बन जाए। अल्लाह ताला आपको इसका अर्ज जरूर देगा। और अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है। और मेरे प्यारे दोस्तों आका नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स ने मेरे ऊपर दुरूद पाक लिख दिया और वो नाम उस जगह पर जब तक मौजूद रहेगा तब तक फरिश्ते उसकी मगफिरत के लिए दुआ करते रहेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें और पूरा कमेंट बॉक्स या रसूल अल्लाह लिख कर भर दे। दोस्तों वीडियो बनाकर हमने अपना काम कर दिया है। आप इस वीडियो को शेयर करके आप अपना काम पूरा कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको इसका अर्ज जरूर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको पांचों वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।